सीनियर सहाफ़ी मंगोवाल चेयरमैन माची कौमी इत्तेहाद ज़िला गुजरात हकीम मोहम्मद अरशद खोखर के बड़े भाई मोहम्मद अख्तर खोखर का सालाना ख़त्म पाक उनकी रिहाइश का मोहल्ला कश्मीर कॉलोनी मंगोवाल गुरबी में अदा कर दिया गया। ख़त्म पाक में इलामा कारी फरमान अली कादरी ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान भी किया और खसूसी दुआ भी फरमाई। ख़त्म पाक में दोस्तों अहबाब ने खसूसी तौर पर शिरकत की, जिनमें अल असर वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम सरवर पोमा, सियासी समाजी शख्सियत अफजल भट्ट, बाऊ मुनव्वर साहब, हकीम गुलफाम सरवर खान, मोहम्मद एहसन खोखर गमराली, ठेकेदार सैफुल्ला मंगोवाल, डॉक्टर असगर अदीब मंगोवाल, जुहेब अरशद खोखर, शुएब अरशद खोखर, हसीब अख्तर, नुरेज अहमद सहाफ़ी मंगोवाल, फैसल वराइज, ताहिर महमूद कालू पिंडी, सैफुल्ला कोट कक्षा, रिजवान अहमद चकोरी, मजहर कोट कक्षा, मोहम्मद सफ्तर चकगुल, कमर शहसाद मंगोवाल गुरबी, बिलाल अहमद मंगोवाल गुरबी, सुफियान अहमद मंगोवाल गुरबी के अलावा मोहल्लेदारों ने खसूसी तौर पर शिरकत की। ख़त्म पाक के इख्तिताम पर कारी फरमान अली कादरी ने खसूसी दुआ फरमाई। कैमरा टीम के साथ हकीम अरशद मंगोवाल। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट। गोजरा मंडी बहाउद्दीन। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नदीम इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफदर कासमी के अहकामात की रोशनी में थाना गोजरा पुलिस की समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO थाना गोजरा अमार अहमद रांझा की अपनी टीम के हमरा तोकस नाजायज असला रखने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करते हुए मुलजिमान जहीर अब्बास के कब्जा से राइफल, कलाशनकोफ, असला नाजायज बाडोरेल, जबकि मुलजिम अरसलान खिजर से पिस्टल 30 बोर असला नाजायज बरामद करके अलहदा मुकदमा दर्ज कर दिए। SHO थाना गोजरा अमार अहमद रांझा ने अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा नासर के खिलाफ घेरा तंग कर लिया। सब इंस्पेक्टर SHO थाना गोजरा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाना गोजरा से जराइम का खात्मा और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। मुआशरे का अमन तबाह करने वाले किसी सूरत रवायात के मुस्तक नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट। जहां सियाल ग्रुप PP 125 में एक और बहुत बड़े ग्रुप की शमूलियत। जी हाँ, चंद भरवाना से राजपूत बरादरी और क्लोका बरादरी ने सियाल ग्रुप PP 125 की भरपूर सपोर्ट का ऐलान कर दिया। लाला जमील जट चौधरी, मोहम्मद शरीफ राजपूत चौधरी, मोहम्मद रफीक राजपूत चौधरी, इरफान राजपूत चौधरी, उमर फारूक राजपूत चौधरी, रिजवान राजपूत चौधरी, अली शेर राजपूत, बिलाल राजपूत, गनी राजपूत, मक्खन राजपूत, रशीद राजपूत, राजू राजपूत चौधरी, जुमा राजपूत, यासीन राजपूत, इस्माइल राजपूत, शकील राजपूत और रमजान कलोका, मलिक मंजूर कलोका, फौजी अलादिता कलोका, मलिक एजाज कलोका और मलिक असद कलोका ने अपनी तमाम राजपूत बरादरी और कलोका बरादरी समेत सियाल ग्रुप में शमूलियत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार खतर जंग मोहतरमा नीलम सियाल साहिबा ने नए शामिल होने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को वेलकम किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून मुल्क की तरक्की और खुशहाली की सामन है। अवामी लीडर नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान के दुनिया से ताल्लुकात बेहतर हुए, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आई और सड़कों के जाल बिछ गए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुजरात से काशी चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस के वफ्द की DPO कम्प्लेक्स गुजरात आमद। गुजरात पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी पर DPO गुजरात को खराज तहसीन और अवार्ड पेश किया गया। तफसीलात के मुताबिक सैयद इलमदार हुसैन शाह प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन, प्रोफेसर शफीक भट्ट कोऑर्डिनेटर पंजाब न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन, सैयद आफ्ताब शाह ओवरसीज नुमाइंदा गुजरात की DPO कम्प्लेक्स आमद। DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर से मुलाकात की। प्रेसिडेंट न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस की जानिब से IG पंजाब के इनिशिएटिव और ऑनलाइन खुली कचहरी को सराहा गया, जबकि DPO गुजरात सैयद असद मुजफ्फर के ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन बजरिया वीडियो लिंक जैसे इक़दामात को भरपूर खराज तहसीन पेश किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करने पर तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से शुक्रिया अदा किया। DPO गुजरात की बेहतरीन कारकर्दगी पर न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस की तरफ से अवार्ड पेश किया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट। बहाउद्दीन से नदीम इकबाल खबर दे रहे हैं, जहां की बासी हमेशा खबरों में रहते हैं। अदलिया, पुलिस, सिविल सर्विस हो या सियासत, मंडी बहाउद्दीन हमेशा नंबर 1 रहा। अब एक और स्पोत को हुकूमत पंजाब की जानिब से उमर दराज गोंदल को डायरेक्टर ऑपरेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। इस अहम ओहदा पर वो लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला के 14 अजला बशमूल मंडी बहाउद्दीन में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों की सरबराही के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।
करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मिलावट माफिया, नाकस अशिया खुर्दनोश के खिलाफ खसूसी क्रैकडाउन किया जाएगा। इस सिलसिला में जिले लेवल पर डिप्यूटी फूड सेफ्टी टीम और डायरेक्टर्स को मुतहरिक किया जा रहा है। उमर दराज गोंदल का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन के गाँव सेरे शरीफ से है। इससे पहले आप मुख्तलिफ अजला में असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदा पर फ़राइज़ सरअंजाम दे चुके हैं और हाल ही में इंग्लैंड से डेवलपमेंट स्टडीज़ में स्कॉलरशिप पे डिग्री हासिल की है। उनका शुमार PMS ऑफिसर्स पंजाब के दरख्शां सितारों में होता है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट -1 की तरदीद की है। वहीं पार्टी चेयरमैन रहेंगे। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा का कहना था कि चेयरमैन PTI ने -1 की खबरों की तरदीद की है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में PTI के मौजूदा चेयरमैन उम्मीदवार होंगे। PTI के चेयरमैन जो हैं वही रहेंगे। इनका कहना था कि चेयरमैन PTI से 1-1.5 घंटा बात हुई, जिसमें इन्होंने 2 टॉक बात की। शेर अफजल मरवत या अली जफर ने जो कहा, इनको शायद गलतफहमी हुई है। लतीफ खोसा का कहना था कि खबर मोनिका के बयान पर चेयरमैन PTI को तकलीफ हुई है कि कोई इतना भी कैसे गिर सकता है। चेयरमैन PTI ने कहा है कि कोई इतना झूठ भी बोल सकता है। सियासत में सब होता है, केसेस बना दिए जाते हैं, लेकिन कोई इतना गिर सकता है। इमरान खान के वकील का कहना था कि साबिक वजीर आजम की शादी को 6 साल हो गए। खबर मोनिका को 2 माह पाबंद सलासिल रखा गया। जज के सामने बयान पर खबर मोनिका लिखा हुआ कागज पढ़ रहे थे। इन्हें लिखा हुआ कागज दिया गया। खबर मोनिका को 6 साल बाद याद आ गया कि ये इद्दत में शादी हुई है। FBR का अमीर तबके के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला। ज़राए FBR के मुताबिक मुल्क की ताकतवर एसोसिएशंस की मेंबरान का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। इस जमन में सनतकारों, वुकला और डॉक्टर्स एसोसिएशंस के डाटा के साथ मुल्क की तमाम बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान की तफसीलात जमा की जा रही हैं। ज़राए का कहना है कि बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान की शनाख्ती कार्ड नंबर्स की तस्दीक की जा रही है। बड़ी एसोसिएशंस के मेंबरान के मोबाइल नंबर्स की तस्दीक की जा रही है। FBR के ज़ेली दारे पुराल और नादरा का डाटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। ज़राए का बताना है कि अमीर तबकात का डाटा इकट्ठा करके इन्हें टैक्स नेट में लाने के इक़दाम किए जाएंगे। लापता बलोच तलबा बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा बाजियाबी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद केस की समाअत हुई। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी, निगरान वजीर इंसानी हकूक खलील जॉर्ज, लापता बलोच अफराद की फैमिलीज अदालत के सामने पेश हुई। अदालत ने कहा है कि मजमूई तौर पर 69 तलबा लापता थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया है कि वजीर आजम बैरून मुल्क होने की वजह से पेश नहीं हो सके। मजीद 22 बलोच तलबा बाजियाब हो गए हैं। 28 बलोच तलबा ताहत लापता हैं। मैं यकीन दहानी कराता हूँ तमाम लापता अफराद को बाजियाब कराने की कोशिश करेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि बुनियादी हकूक का मामला है, जिसका पाकिस्तान में जो दिल कर रहा है वो वही कर रहा है। इस केस में सारे तालिब इल्म हैं, ये हमारे अपनी शहरी हैं। सारा इल्जाम रियासी एजेंसी पर आ रहा है। या तो बताएं कि दूसरे मुल्क की एजेंसी ने बंदे उठाए हैं, एक मखसूस इदारे पर इल्जामात हैं, तहकीकात भी इसी से कराएंगे। रियासी इदारा कोई काम करे तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? इनमें से कोई दहशतगर्द है तो कार्रवाई करें। हम कुलभूषण का ट्रायल कर सकते हैं तो इनका भी कर सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि मैं लाहौर और नवाज शरीफ इस्लामाबाद की अदालत में पेश हो रहे हैं। एहतसाब अदालत के तलब करने पर शहबाज शरीफ रमजान शुगर मिल रेफरेंस में अदालत के रूबरू पेश हुए और अदालत को बताया कि मुझे साफ पानी केस में बुलाया गया है और गंदे नाले केस में गिरफ्तार किया गया है। मैं केस के मेरिट पर गुफ्तगू नहीं करूंगा, वो मेरा वकील करेगा। ये मुकदमा बहुत साल से चल रहा है। इन्होंने बताया है कि मुझे पहली बार साफ पानी में बुलवाया गया और गिरफ्तार आशियाना में किया। आशियाना इकबाल में मुझे आपकी अदालत ने इंसाफ दिया। इसके बाद नैब ने मुझे गंदे नाले केस में गिरफ्तार कर लिया। मुझे कहा गया कि बेटे की शुगर मिल के बाहर गंदा नाला तामीर करवाया है। ये गंदा नाला एक MPA ने तामीर कराया। शहबाज शरीफ का कहना था कि मेरे दौर में साफ पानी के हजारों प्रोजेक्ट लगाए गए। ये मिल हमारी वरासती शुगर मिल है, वो मैंने बेटे को ट्रांसफर कर दी है। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी मोहल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज। एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी मोहल्ला चौक, मंडी बहाउद्दीन।